नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा डिटेल दिया हुआ है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, एक मेल पाम है और इनकी एज है 33 ईयर्स। खुद का बिजनेस है, कुछ बिजनेस ये मल्टीपल बिजनेस कर चुके हैं, अभी भी ये स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के बिजनेस में है और अपने करियर और फाइनेंस के बारे में, आगे करियर के बारे में जानना चाहते हैं। पाम में काफ़ी फॉर्चुनेट चीज़ें हैं, कुछ ऑब्स्टेकल भी है। वो चीज़ क्या है, किससे कैसे इनकी जो आगे की सक्सेस है वो इनको मिल पाएगी, ये सारी चीज़ ढूंढने के हम लोग कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम हमें बड़ी साइज़ की, मोटा मोटी बड़ी साइज़ की हमें पाम देखने को मिल रही है। मांस भी अच्छी है। तो पहली बात तो इनमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छी रहेगी आगे सक्सेस के लिए। बड़ी सक्सेस ऐसे पाम में ज़रूर मिल सकती है। मेन लाइन की बनावट भी काफ़ी अच्छी है। धागे जैसी फॉर्मेशन में तीनों की तीनों मेन लाइन है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलनी चाहिए। बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलती है जिन लोगों के मेन लाइन बहुत अच्छी फॉर्मेशन में हो, जैसे इनके पाम में है। साथ में अगर हम लोग थंब को भी देखेंगे तो थंब जो है काफ़ी लंबी है और पाम की जो पैटर्न है वो हमें मिक्स देखने को मिल रही है। रेक्टेंगुलर शेप भी कह सकते हैं इसे, स्क्वायर साइज़ की भी कह सकते हैं। दोनों में ही ये फिट बैठेगा और दोनों में ही ये फिट नहीं बैठेगा। तो ये एक मिक्स पाम है। ये इंसान दिमाग से भी काम कर सकता है, मेंटल भी काम कर सकता है और फिजिकल काम भी कर सकते हैं। दोनों में ही ये जनरली बैलेंस बना के काम करते हैं और ऐसे लोगों को इसी तरीके का कामकाज में सक्सेस भी मिलती है। थंब की बात कर रहे थे तो थंब काफ़ी लंबी है। ये क्लियर कट एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। फाइन लीडरशिप क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है पाम में। अगर ये किसी टीम को लीड करते हैं, चाहे सोसाइटी में करे, चाहे दोस्तों की करे, चाहे अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉई को करे, या मैनेजर की हैसियत से अपने जूनियर को करे, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं ये। इनकी लीडरशिप क्वालिटी कमाल की रहेगी। लोगों की इन्फ्लुएंस करने की, अपनी बातों से, अपनी कामों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। तो लीडरशिप क्वालिटी और इन्फ्लुएंस क्वालिटी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। थंब की अगर व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो व्हील पावर ठीक ठाक है, लेकिन लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनमें प्लानिंग करने की, एनालिसिस करने की क्षमता ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, ना ही एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमियां रहेगी। और लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है तो इनके नीचे जो भी कामकाज करेंगे उनको ये अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। मैनेजरियल लेवल के कामकाज ये लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। बीच में जॉब की फॉर्मेशन आपको दिखेगी, बड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन है, क्लियर कट। ऐसे लोग सेविंग्स बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। जो भी पैसे कमाते हैं सेविंग्स अच्छे कर पाते हैं, सेविंग्स हो जाती है ऐसे लोगों की। लेकिन एक दिक्कत है, अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में हम लोगों को छोटी छोटी ये वर्टिकल लाइन भी दिखेगी। ये नेगेटिव इंडिकेशन होती है। ये टेम्पोररी लाइन है, ये दिखाती है कि आपकी प्रेजेंट टाइम कैसी चल रही है पैसे के मामले में। ये लाइन अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके प्रेजेंट टाइम में पैसे सेविंग्स करने के मामले में, या जो जिस तरीके से आप जितना कमाना चाहते हैं, जितना फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सारे चीज़ों में दिक्कत आ जाती है जब भी इस तरीके का आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन, बारीक सी लाइन आपको पाम में थंब की व्हील पावर की एरिया में दिखे। ये एक टेम्पोररी है, चले भी जाते हैं। टाइम ठीक होने के बाद ये भी धीरे धीरे चली जाएगी और आपकी जो फाइनेंशियली टेम्पोररी दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। फिंगर्स की पैटर्न को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रही है। टिप को फॉलो करिएगा, हर एक फिंगर आपको बाहर की तरफ जाती है, थंब की तरफ झुकती हुई या थंब की तरफ देखती हुई दिखेगी। तो ये थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर को दिखाती है कि इनकी जो नेचर रहेगी वो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट रहेगी। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे, माउंट की ओर चलते हैं। माउंट में क्या बात है, मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मरकरी माउंट है, ठीक है। तो ये दिखाती है इनमें बिजनेस सेंस बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस सेंस बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे निभाया जा सकता है, किसको कैसे एक बिज़नेस को बड़ा किया जा सकता है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। तो बिजनेस ही आपके लिए मेन कैरियर रहेगा, ना कि जॉब। यहाँ पे अगर इनके संतान की भी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बारीक लाइन बन रही है। ये जो मैरिज लाइन के ऊपर छोटी छोटी बारीक हल्की लाइन देखने को मिलती है, इसे चाइल्ड लाइन कहते हैं। ये लाइन आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। चाइल्ड बर्थ में आपकी जो संतान योग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनकी हॉरोस्कोप भी देखेंगे, उस मामले में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वहाँ से हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। हॉरोस्कोप से ये चाइल्ड बर्थ वाली जो बात है ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। बात करेंगे मरकरी लाइन की। मरकरी लाइन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना तो हमें कुछ दिक्कत दिखेगी। क्या दिक्कत,
एक तो मरकरी लाइन, हर एक मरकरी जो लाइन है वो छोटी छोटी है, और एक लाइन जो है लाइफ लाइन को कट भी रही है और एक लाइन टच भी कर रही है। ये कमज़ोर लाइन से और उसके ऊपर ये लाइन इस तरीके से कट भी रही है, लाइफ लाइन को कट भी रही है, बहुत बारीकी से कट रही है। यहाँ पे एक क्रॉस साइन बना रही है, यहाँ पे और छोटी छोटी लाइन जो है मरकरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो हमें कुछ इस तरीके का मरकरी लाइन दिखा रही है कि ये बिज़नेस के मामले में तो बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगी, लेकिन हेल्थ को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा इसकी हाथ रहेगी। हेल्थ मतलब पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का खतरा आप में रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। लीवर से जुड़ी हुई, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उससे जुड़ी हुई, गैस की समस्या, ठीक है, ये सब कुछ होने का आपका खतरा रहेगा। अगर किसी तरीके का भी आपको खतरा, इस तरीके का डिजीज़ होने का छोटी सी भी मालूम पड़े तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के ये बड़ी गंभीर बीमारी की रूप ले सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन को भी तो कट रही है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डैमेज कर सकती है ये, ठीक है। चलते हैं सन माउंट की ओर। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी होने के कारण क्या हो रही है, सन माउंट की जो जगह है वो हमें कम देखने को मिल रही है, कम मिल रही है सन माउंट की जगह। सन की लाइन माइन लाइन से उठ रही है, तो ये दिखाती है 40 के बाद सक्सेस। और सन की साइंस अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मेशन बन रही है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे ट्रायंगल हो, फिश हो, रिजल्ट एक ही होती है। पाम में, सन माउंट में आपकी ट्रायंगल भी अच्छी हो ना, तो भी वो फिश की तरह ही काम करती है। तो दोनों साइन की रिजल्ट आप एक ही पकड़िएगा, बहुत ज़्यादा अलग कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर फिश या ट्रायंगल की साइन बने तो विदेश से धन कमाने का जो मौका है वो आ जाती है। विदेश में फेम आपका होना ये बात को दिखाती है। विदेश में जाएंगे तो आपको अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी बिज़नेस कर पाएंगे। बिज़नेस से अगर देश में रह के मल्टीनेशनल कंपनी के साथ या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें विदेश से आपकी कनेक्शन को दिखाती है। विदेश में आप लोगों की काम को सराहा भी जाता है और फेम भी अच्छी मिलती है। चाहे आप देश में बैठ के भी विदेश का कोई काम करते हैं तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिल जाती है। मल्टीपल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है सन माउंट के ऊपर, मल्टीपल ट्रायंगल है, तो ये दिखाती है कि इनके पास धन, ये संपत्ति जो है बहुत रहेगी। मल्टीपल संपत्ति का इंडिकेशन दिखाती है ये साइन। माइन लाइन में भी काफ़ी ट्रायंगल बन रही है, तो इतनी सारे ट्रायंगल है तो मल्टीपल एसेट रहेंगे। कुछ एसेट तो काफ़ी बड़ी आकार में भी रहेगी, बड़ी और मीडियम आकार के एसेट इनके पास रहेगा। छोटा एसेट एक आधा हो सकती है ये इसके कारण, लेकिन मल्टीपल और बड़ी एसेट का क्लियर कट इंडिकेशन इस पाम में है। सन माउंट में और कुछ है नहीं। सैटर्न माउंट की ओर देखेंगे तो धनरेखा की अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो धनरेखा में देखने को तो मिल रही है, लेकिन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक काफ़ी हल्की है। ये वाली काफ़ी हल्की है, अगर हम हटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि है, लेकिन काफ़ी हल्की है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो धन के मामले में हमें देखने को मिल रही है। ये लाइन हल्का होने के कारण क्या होगी, जब भी आपको प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए ही आपको पास उस टाइम पीरियड के लिए ही पैसे की कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको गाड़ी खरीदना था और आप अभी सोच रहे हैं कि अभी गाड़ी खरीद ले, लेकिन जब भी आप खरीदने जाएंगे उसी टाइम में कुछ ना कुछ पैसे की दिक्कत आ जाएगी। खरीदने का जो चिंता है वो मन से दूर कर दीजिए, फिर से पैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन में डाल देते हैं जब धनरेखा कमज़ोर हो या ना हो, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे की कमी आ जाती है थोड़ी बहुत। बात करेंगे जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सनबर्न रिंग तो है, लेकिन काफ़ी हल्का और कमज़ोर है। तो ये दिखाती है काम के प्रति थोड़ी निष्ठा की ज़रूरत रहेगी, धर्म के प्रति भी थोड़ी निष्ठा की ज़रूरत रहेगी। तो काम के प्रति जो निष्ठा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे थोड़ी निष्ठा की कमी हमें देखने को मिल रही है कमज़ोर सलमन रिंग कारण, या जुपिटर की रिंग कुछ भी कह लीजिए आप, इसका नाम है सलमन रिंग। तो ये थोड़ी दिखाती है कि निष्ठा की थोड़ी कमी रहेगी काम में। मार्स माउंट की बात करेंगे तो एग्रेसिव मार्स हमें ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा उभरी हुई देखने को मिल रही है इस पॉइंट पे, और डिफेंसिव मार्स जो है वो फ्लैट है। तो एग्रेसिव मार्स हमें ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाती है कि जब भी इंसान कोई काम काज करता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ शुरू करता है। कोई भी किसी भी तरीके का वेंचर ये शुरू करते हैं तो उसमें एनर्जी जो है शुरुआत के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जब भी धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है उनके उस काम को लेके, उस प्रोग्राम ये वेंचर को लेके जो है एनर्जी कम होती रहती है। कुछ टाइम के बाद वो छोड़ भी देते हैं कुछ ना कुछ काम।
मतलब इनको जॉब मिलेगी तो बहुत खुशी रहेगी पहले टाइम में, लेकिन 3-4 महीने 5 महीने जाने के बाद सारे खुशियाँ चला जाएगा और ये एकदम बोर होता रहेंगे और आखिर में चल के ये छोड़ भी देंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। ऐसे परेशानी आ जाती है जिन लोगों के एग्रेसिव मार्क्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डिफेंसिव मार्क्स की कंपैरिजन में। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन से एक ब्रांच काफ़ी स्ट्रांगली मंगल की तरफ जा रही है, जो हाई एनर्जी को दिखाती है कि आपकी लाइफ लाइन से जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाईली मंगल की तरफ जा रही है। तो ये दिखाती है या मंगल से लाइफ लाइन में आ रही है, कुछ भी ले सकते हैं। रिज़ल्ट एक ही रहेगी कि ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जहाँ पे भी इनकी थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट आ जाएगी ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ा आकार में ले लेंगे। गुस्सा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी अचानक से, खुश हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी की इजहार करेंगे, दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करेंगे। ठीक है, अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है लाइफ लाइन में आ जाती है मंगल माउंट से। और जहाँ पे भी आपकी एक्साइटमेंट हो, थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट हो ज़िंदगी में, वो क्लिक कर जाती है और आपके जो है एनर्जी है वो आउटफ्लो हो जाती है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसे लोगों में दिक्कत या प्रॉब्लम कह सकते हैं देखी जाती है, या कैरेक्टरिटीज़ भी कह सकते हैं। और क्या है, कुछ मंगल की रेखा इस टाइम पीरियड में कट रही है। इस टाइम पीरियड से लेके 35-36 तक छोटी मोटी हल्की हल्की बारीक मंगल रेखा कट रही है, जिनके कारण छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल ट्रैवल इस टाइम पीरियड में हो सकती है। बात करेंगे वेनस माउंट की। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। मंगल माउंट भी काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ की ऊर्जा और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी आप में। खड़ी लाइन बहुत सारी है जिनके कारण मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल पाएगी। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता रहता है। बात करेंगे आपकी चंद्रमा माउंट की। बड़ी माउंट है लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक क्रॉस साइन है और काफ़ी बड़ी क्रॉस साइन भी है, तो इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी में थोड़ी दिक्कत पैदा करती है। इमेजिनेशन में थोड़ी दिक्कत पैदा करती है, कन्फ्यूजन रहती है ज़िंदगी में। और अगर ऐसी जगह पे आप काम काज करते हैं जिसकी आसपास कोई नेचुरल पानी का रिसोर्स हो, जैसे कि नदी हो गई, सागर हो गई, बड़ी सी पॉन्ड हो गई, झील हो गई, तो क्या होती है, आप लोगों में दिक्कत आ जाती है। तो अगर ऐसी जगह पे कामकाज कर रहे हैं जिसके पास पानी की कोई नेचुरल बड़ी सोर्स हो, तो आप वहाँ से दूर जाके कामकाज करिएगा। चाहे आपका खुद का ऑफिस हो या दूसरे के ऑफिस में आप काम करते हैं, अपने आप को खुद को शिफ्ट कर लीजिएगा। ऐसी जगह पे जाके कामकाज करिएगा जिसकी 100 मीटर के करीब तक कोई नेचुरल पानी की बड़ी रिसोर्स ना हो। ठीक है, अभी हम लोग फिर से एक बार मेन लाइन को देख लेंगे। मेन लाइन में क्या क्या है। पहली बात तो तीनों की तीनों मेन लाइन फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है, तो सक्सेस तो इनको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। कुछ फॉलन लाइन, ड्रॉप लाइन छोटी छोटी है जिनके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव है। एक लाइन जुपिटर के अंदर तक जा रही है, तो किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापस मिलने में दिक्कत आ जाएगी। अगर पैसे दान करना है तो कर सकते हैं, दान के मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट है। मंदिर के लिए हो, रिलीजियस काम में हो, सोसाइटी के काम के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, आप दान करिएगा। आप किसी को उधार मत दीजिएगा, दान करिएगा। बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन एक तो काफ़ी लंबी है, दोनों ब्रांच में बट रही है। एक दोनों ही ब्रांच जो है मंगल डिफेंसिव मार्स की तरफ ही जा रही है, तो ये नेचुरल है। ये आपकी बैलेंस को दिखाती है। जब भी मंगल की तरफ सीधा माइंड लाइन जाए तो ऐसे लोग बैलेंस, जो माइंड होती है वो क्लियर होती है। थिंकिंग मतलब जो भी इंटेलिजेंस है काफ़ी हाई रहते हैं, सीखने में काफ़ी फास्ट रहते हैं। और अगर रियल स्टेट में कामकाज करते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिल जाती है। रियल स्टेट हो, मार्केटिंग हो, किसी भी फील्ड वर्क हो, उसमें आपको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन माइंड लाइन लंबी होने का एक तो दिक्कत ये रहेगा, इनके पुश्तैनी बिजनेस है। बेसिकली इनके पाम जो है इनके पिताजी ने भेजे हैं एनालिसिस के लिए, तो इनके जो फैमिली बिजनेस है वो इनके फैमिली का बिजनेस है। और माइंड लाइन अगर लंबी हो तो आसानी से अगर आपको सक्सेस लानी है ज़िंदगी में, तो एक ही उपाय है कि फैमिली में अगर बिजनेस हो तो उसमें चले जाइए। फैमिली बिजनेस के अलावा चाहे आप किसी भी तरीके का बिजनेस करने की कोशिश करिएगा, आपको सक्सेस मिलने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। स्ट्रगल पीरियड लंबा रहेगा, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो। जो बिज़नेस में फैमिली बिजनेस का आइडिया नहीं है उसमें आपको तरक्की पाने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। स्ट्रगल के बाद ही बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। कुछ सालों की, 3-4 साल की स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद बड़ी सक्सेस मिलेगी।
तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आसानी से और छोटे टाइम में कोई भी वेंचर आपका बिजनेस जो है आपका सक्सेस नहीं दे पाएगा, चाहे आप उसमें कितनी भी पॉजिटिव हो, उसमें आपका कितना भी कॉन्फिडेंस हो। इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर फैमिली बिजनेस में जाते हैं जो ये जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जाते हैं तो उसमें आपको आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। और एक चीज़ है माइंड लाइन में, जिसकी बात मैं पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में कर चुका हूँ, इस चीज़ को फॉलो करिए। मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये क्या है। तो माइंड लाइन से उठती हुई ये जो शाखाएं है, ये जो ब्रांचेस लाइन है, माइंड लाइन से जब भी कोई ब्रांचेस किसी माउंट की तरफ जाती है, आप में उस माउंट की गुण बढ़ जाती है। मतलब कोई लाइन मरकड़ी की तरफ जा रही है तो आप में बिज़नेस की सेंस बढ़ जाती है, आप बिज़नेस करने के लिए उतावला हो जाते हैं और आप बिज़नेस करते हैं और आपको सक्सेस मिल जाती है। सन की तरफ अगर जाती है तो आपको रेपुटेशन पाने में बहुत ज़्यादा, या बड़ी पद पाने में सोसाइटी में, या फिर पॉलिटिकल करियर में, या ऑफिस में बड़ी पद पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और आपको बड़ी पोजीशन मिल जाती है, क्योंकि सन जो है वो रिस्पेक्ट की जगह है। सटन की तरफ जाए तो आप पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, हमेशा आपकी दिमाग पैसे के लिए सोचते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है और आप पैसे कमाते हैं। जुपिटर की तरफ जाए तो एजुकेशन में और एम्बिशन में बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, विद्वान बनते हैं, लोगों की अंदर धार्मिक कारणों के लिए, विद्वान होने के लिए काफ़ी अच्छी लोगों को फेम मिल जाती है। लेकिन जब हर माउंट में आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिखे माइंड लाइन में इस तरीके का, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस निकल रही है माइंड लाइन से और हर एक माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या इंसान को बनाती है, कभी ये लाइन क्लिक करेगा कि भाई ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला और कभी ये वाला। ये इंसान हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। इनको क्या होती है, हर जगह पे हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है और किसी भी चीज़ को ये कंप्लीट पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप स्टूडेंट है और आपको किसी ने कहा कि भाई इंजीनियरिंग कर ले, बहुत अच्छी है। आप कूद गए और कुछ टाइम तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद आपको पता चला यार नहीं यार मुझे तो ये अच्छी नहीं लग रही है, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि चल डॉक्टरी पढ़ लेते हैं, तो आप डॉक्टर बनने चले गए और कुछ टाइम के बाद किसी ने कहा अरे भाई आईटी का फील्ड बहुत अच्छा है, तो और आप आईटी के तरफ चले गए। आपकी ज़िंदगी भी 100% इसी तरीके का है। आपकी ज़िंदगी भी, जो आपकी करियर है वो भी इसी तरीके का ही है, क्योंकि ये लाइन मुझे कंफर्म कर रही है कि आपकी करियर भी इसी तरीके का है। आपकी इंटरेस्ट हर वक्त बदलता रहता है, आप इस काम से उस काम, उस काम से इस काम में हर वक्त जाते रहते हैं और आपको बड़ी सक्सेस या जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि कॉन्सिस्टेंसी नहीं है आपकी, किसी भी चीज़ में कॉन्सिस्टेंसी नहीं है आपकी, जिनके कारण तकलीफ़ आ जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ खुद बैठ के ये फैसला करना है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, कौन सी फील्ड में मैं जाऊं। जो डिसीजन मैं अभी लूँगा, इस डिसीजन को ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं बदलूँगा और उसी प्रोफेशन में ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे आप अभी ठीक कर ले कि हाँ मैं फैमिली बिजनेस में ही जाऊँगा, फैमिली बिजनेस में चले जाइए, अचानक से सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मुझे फैमिली बिजनेस में नहीं जाना है, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो या फिर ऑनलाइन कुछ भी हो, अगर आप करना चाहते हैं तो बस उसी को करना है, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करनी चाहिए। माइंड लाइन लंबी है, कुछ सालों का स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को फिर से शिफ्ट करेंगे तो ये दिक्कत हमेशा परेशानी रहेगी और पाम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आपको डिज़ायरेबल सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पाम में जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है वो होती है माइंड लाइन। माइंड लाइन पाम की सेंटर में इसीलिए रहता है क्योंकि ये टोटल पाम को कंट्रोल करती है। हम लोगों की ज़िंदगी भी जो कंट्रोल होती है हम लोगों की दिमाग से ही होती है। चाहे आपकी पोजीशन सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप दिमाग से धनी हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे। इसी तरीके से माइंड लाइन अगर आपकी कमज़ोर दिख रही है, चाहे आप कितनी भी धनी हो, प्रॉब्लम या दिक्कत में आने में या उस धन को हानि होने में टाइम नहीं लग जाती है। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि आपको करना क्या है। कुछ भी आप करिए, आप में जो सारे मेन लाइन हैं, पाम की जो बनावट है बहुत अच्छी है, आप किसी भी तरीके का कामकाज में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल तो आप में है।
लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, एक ही काम आपको करनी चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी तकलीफ़ आए, आपको कितना भी और अच्छी नहीं लग रही है, बोरिंग लग रही है, हो नहीं पा रही है, ये सारे जो प्रॉब्लम है इसको दूर करनी है, इसको अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, बस करते जाना है। एक टाइम के बाद, स्ट्रगल के बाद, लंबी माइंड होने के कारण आपको उसमें सक्सेस भी आता हुआ दिखेगा और आपको बड़ी सक्सेस भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग ही करें तो करिए, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सक्सेस के लिए, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का काम एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। बात करते हैं लाइफ लाइन की। आपकी लाइफ लाइन थोड़ी सीधी है, स्ट्रेट लाइन जैसी बनावट है, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि एनर्जी चैनल जो है, मतलब लाइफ लाइन की बनावट होनी चाहिए इस तरीके का, लेकिन आपका जो बन रही है इस तरीके से। ये जो पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, करीब करीब 25 से लेके 50 तक, ये पार्ट फ्लैट है, सीधा है। तो इस टाइम में आपको एनर्जी और ऊर्जा लेवल थोड़ी कमी रहेगी ज़िंदगी में, ठीक है, थोड़ी बीमारी होने का खतरा रहेगा। तो ये टाइम पीरियड के लिए आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, अपने सेहत के ऊपर ख्याल रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी रहेगी। नहीं तो हेल्थ में थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। और लाइफ लाइन में कुछ मेजर कुछ है नहीं, एक लाइन जाने के मून माउंट की तरफ कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60 के करीब यहाँ पे कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइफ लाइन में चेंजेस जैसी बन रही है और स्टार की जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगी कि 60 के करीब, हाँ 60 के करीब आपकी सेहत में तकलीफ़ आ सकती है बड़ी कोई, ठीक है। उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो लेटर एज में आपकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लाइफ लाइन की एंड पार्ट में हमें जॉब की फॉर्मेशन या फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यह काफ़ी अच्छी साइन है कि आपका बुढ़ापा जो है अच्छी रहेगी। लेकिन एक लाइन है, एडिक्शन लाइन। एडिक्शन लाइन है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग आपका बिजनेस हो, एडिक्शन नहीं हो। क्योंकि आपके पास में एडिक्शन लाइन है, तो अगर आप ट्रेडिंग को या फिर अपने काम को या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन आपकी है, तो आपके लिए वो घातक रहेगा, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी। मेंटली डिप्रेशन हो जाएगी, हेल्थ में तकलीफ़ आ जाएगी, ठीक है। तो गैमलिंग, किसी भी तरीके का गैमलिंग करना, किसी भी तरीके का एडिक्शन ले लेना, मोबाइल की एडिक्शन हो सकती है जो अभी घर घर में चल रही है, तो वो सारी चीज़ एडिक्शन में आ जाती है और जिनके कारण तकलीफ़ आ जाती है। तो एडिक्शन से आपको मुक्त होना है, नहीं तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी हानिकारक रहेगा, वेल्थ और हेल्थ दोनों के लिए। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बनावट है। अगर हम लोग क्लियर पिक्चर में भी जाएंगे तो हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन की जो इनकी बनावट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फेथ लाइन हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। ये फेथ लाइन क्या कह रही है? ये फेथ लाइन कह रही है कि करीब करीब 27-28 से जो है आपकी ज़िंदगी की सक्सेस की शुरुआत हुई, यहाँ से आपकी फेथ लाइन स्टार्ट हुई। ठीक ठाक स्टार्टिंग चली, कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे फेथ लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से एक लाइन ब्रांच निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है कि डिज़ायरेबल सक्सेस आपको ज़रूर मिल सकती है। जिस तरीके का सक्सेस आप चाहते हैं अब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि और सेटिस्फेक्शन रहेगा आपको। सबसे बड़ी बात जो है करियर में सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि जो आपकी फेथ लाइन है वो जुपिटर माउंट की एक ब्रांच भेज रही है और एक सैटर्न की तरफ जा रही है। ये वाली जो लाइन है ये सैटर्न की तरफ जा रही है, और कुछ लाइन इस तरीके से जा रही है। एक आधा अधूरा फिश की फॉर्मेशन बन रही है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट अगर होती है, आगे चल के ऐसी पैटर्न बनाती है, तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा। लेकिन अभी तो वो है नहीं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लाइफ लाइन से एक लाइन फेथ लाइन की तरह उठ के यहाँ पे आ रही है। तो कुछ लाइन मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। यहाँ से ये वाली लाइन, एक लाइन माइंड लाइन से निकल के यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन मंगल की तरफ से आती हुई टूटती हुई यहाँ तक, और ये सारे मेन फेथ लाइन। फेथ लाइन की बनावट में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन लाइन है। माइंड लाइन के नीचे ये जो फ्लोटिंग लाइन है ये दिखाती है कि आप कुछ अगर काम में आपको सक्सेस मिल जाती है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये डबल माइंड लाइन नहीं है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी लंबी एक जो है फ्लैट लाइन है, फ्लोटिंग लाइन है नीचे की तरफ से, जो सेटिस्फेक्शन दिलाती है। छोटी सी सक्सेस पाने में भी ऐसे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेटिस्फाई होना अच्छी बात है सक्सेस पाने के लिए बात, लेकिन छोटी सी सक्सेस में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना अच्छी बात नहीं होती है, बड़ी एम्बिशन नहीं रहती है। तो
छोटी छोटी सक्सेस में सेटिस्फेक्शन मत रखिएगा अपने ऊपर। लेकिन फेथ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो क्या होगी, फेथ लाइन की एज कैलकुलेशन करने में भी कोई भी बात है नहीं। प्रेजेंट एज 33 है, जहाँ पे एक कट दिख रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ सकती है। यहाँ पे 35.5 के करीब भी एक और कट है, वहाँ पे भी कुछ पैसे की दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल जो फेथ लाइन है वो काफ़ी अच्छी है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक फेथ लाइन में कोई भी परेशानी या डिस्टर्बेंस मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बस आपको जो बड़ी सक्सेस पाना है, बड़ी सक्सेस अगर दिलानी है ज़िंदगी को, तो आपको एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। माइंड लाइन के कारण जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें शुरुआत में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, स्ट्रगल होगी, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे फेथ लाइन कितनी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, माइंड लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ जो है, अपर माउंट की जगह आपकी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। कमज़ोर मतलब जगह जो है थोड़ी कम मिल रही है। माउंट फुला हुआ है लेकिन जगह जो है थोड़ी कम है, तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में आपको दिक्कत आएगी। बहुत बड़ी जो आकार में फाइनेंशियल सक्सेस है उसको अचीव करने में दिक्कत आ जाएगी। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी तो आप अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फेथ लाइन और साढ़े लाइन वही कह रहा है। लेकिन इससे ऊपर जाने में आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी। मतलब जिस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन आप प्रेजेंट टाइम में एंजॉय कर रहे हैं, इसी की लगभग आपका जो है ओवरऑल लाइफ की फाइनेंशियल जो पैटर्न है इसी तरीके का बना रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी हॉरोस्कोप की, क्योंकि इनके चाइल्ड बर्थ की थोड़ी दिक्कत है। देख लेते हैं वहाँ पे क्या परेशानी है। तो ये इनके जन्म की तिथि है 18/6, नहीं ये वाली नहीं, सॉरी, ये इनकी जन्म की तिथि है 21/9/1988 सुबह के 8:30 पे बजोड़िया भीलपारा राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। थोड़ा इनका हॉरोस्कोप की ओर देखते हैं हम लोग थोड़ा। ये इनका हॉरोस्कोप है, तुला लगन है इनके, और धनु राशि की ये जातक है। जब भी धनु राशि की जातक है ना, ये विद्वान होते हैं। इनमें नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है, विद्या के मामले में ये काफ़ी फॉर्चुनेट होते हैं। तो ये तो काफ़ी इंसान जो है विद्वान है, नॉलेजेबल इंसान है, कोई बात या दिक्कत है नहीं उसमें। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे कि 5th हाउस की, क्योंकि संतान योग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 5th हाउस है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। राहु बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव बात भी नहीं है, लेकिन राहु रहे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाती है, क्योंकि ये बाई नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। और ये घर जो है ये शनि के घर है, कुंभ राशि के घर है, और इसके मालिक बनते हैं सैटर्न। सैटर्न को अगर देखेंगे तो 3rd हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। डिग्री में अंतर है, दूर है, लेकिन चंद्रमा के साथ एक ही घर में हो तो ये जो बन जाती है 20 जोग। हॉरोस्कोप में जो सबसे खराब जोग होते हैं, सबसे खराब, सबसे वर्स्ट, द मोस्ट वर्स्ट, अगर आप कोई कनेक्शन अगर आपको मिलती है तो वो होती है सैटर्न और शनि की 20 जोग। क्यों? जब सबसे फास्ट एंड मूविंग प्लैनेट सोलर सिस्टम की जो है चंद्रमा, और सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट जो है सैटर्न एक साथ बैठ जाए तो दोनों को किसी भी तरीके से आप मिला नहीं पाएंगे। एक सबसे फास्ट मूव करते हैं हम लोगों की हॉरोस्कोप में, और एक स्लो मूव करते हैं सबसे, और ये दो जब कम्बिनेशन बन जाती है सबसे नेगेटिव होती है। तो 5th हाउस की मालिक जब शनि चंद्र के 20 जोग बना रही है तो यहाँ पे तो दिक्कत है। राहु होने के कारण भी दिक्कत है। इनकी प्रेजेंट की जो दशा चल रही है वो भी राहु की दशा चल रही है। ठीक है, राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा में ही इनकी जो है संतान की जन्म हो जाएगी। और ये राहु की दशा चलेगी इनकी मार्च 2028 तक, तो 28 तक चलेगा। आगे जो आ रही है अक्टूबर, अभी जो है इनके करेंटली वेनस की अंतर्दशा है जो अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो वेनस इनके कौन से घर में बैठा हुआ है अगर हम लोग देखें तो वेनस इनके 10वें घर में है, तो न्यूट्रल है। तो इसमें भी आपको हो सकती है कि 2024 के अक्टूबर के अंदर आपका हो जाए। राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, राहु की जो स्टोन होती है गोमेद, सिलोनीस गोमेद, श्रीलंका के जो ओरिजिनेट गोमेद है वो आप ले सकते हैं, मिडिल फिंगर में चांदी के साथ पहन सकते हैं। 10 कैरेट 8-10 कैरेट के करीब पहन लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो राहु की दशा चल रही है, राहु के राहु के स्टार में भी बैठा हुआ है। तो राहु अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो 5th हाउस का रिजल्ट वो आसानी से दे पाएगी। और 5th हाउस का जो रिजल्ट है वो है आपको एक बच्चा या आपको चाइल्ड बर्थ होना।
ठीक है। सैटर्न और मून से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। इस घर के मालिक है सैटर्न, तो इसके घर के कोई भी हेल्प हमें नहीं मिल पाएगी। और एक काम कर सकते हैं आप, हर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी को पूजा दीजिए, तो सैटर्न क्या होगी, थोड़ी शांत रहेगी और आपको नेगेटिव रिजल्ट उतनी ज़्यादा नहीं देगी। तो आपकी ये जो दिक्कत है इसमें भी यह मदद कर पाएगी सैटर्न। तो ये रही इस पाम की और हॉरोस्कोप की एनालिसिस। एक नई पाम हॉरोस्कोप लेके हम लोग बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।